हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो यार, आपके जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पास आ चुके हैं, बहुत कम टाइम रह चुका है और जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी ही, क्योंकि दिन कम होते जा रहे हैं बट सिलेबस कम नहीं हो रहा है ना। मतलब वो कवर उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है या फिर बायो भी पढ़नी है। तो अगले 21 दिन आप लोगों को फिजिक्स किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए यार, कि हाँ यार इस तरीके से फिजिक्स को अगले 21 दिन में भी फोड़ा जा सकता है, तो उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। ये वीडियो अगर आप 0% पे हैं तो भी आपके लिए, अगर आप 50% पे हैं तो भी आपके लिए, अगर आप 100% पे हैं तो भी आपके लिए। ये 100% 0% क्या है, जिनका सिलेबस 0% है, 50% है, 100% है, तो उन सबके लिए वीडियो रहने वाली है। क्योंकि मैं बताऊंगा कि ये जो 50% से 100% वाले हैं उनको क्या कुछ फॉलो करना चाहिए, 0% वालों को क्या कुछ फॉलो करना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगले 21 दिन में भी तुम काया पलट कर सकते हो अपने सिलेबस की, अपने एग्जाम के स्कोर की। ठीक है, मतलब गेम पलट सकते हो। बस मैं यही बोलूंगा कि 21 दिन जो मैं आप लोगों को यहाँ प्लान देने वाला हूँ, स्ट्रेटजी बताने वाला, उसको फॉलो कर लेना। हाँ, सेल्फ स्टडी को टाइम देना होगा तो वो देना ही होगा भाई, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ स्ट्रेटजी से काम नहीं चलने वाला। हाँ, स्ट्रेटजी भी जरूरी होती है, क्योंकि वो होता है ना कि आप एक चीज अकेले कर रहे हो या फिर किसी की हेल्प लेके कर रहे हो, वो ज्यादा सही रहता है कि हेल्प ली जाए और उससे गलतियां करने के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें ज़्यादा सही रहती है। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और अगले 21 दिन कैसे फिज़िक्स को फोड़ा जा सकता है या कैसे पढ़ना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बेटा जी, सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है, इसको जॉइन कर लेना है। ठीक है? क्यों जॉइन करना चाहिए? क्योंकि कंप्लीट क्लास 12 फिज़िक्स का जितना भी कंटेंट है, चाहे बेटा जी वो नोट्स हो, चाहे वो क्लासेस हो, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, या मेरे जो भी बैचेज़ हैं, सबके लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। सुनील जांगड़ा सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। एक बार चेकआउट जरूर से कर लिया करो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट पोस्ट किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अभी इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि अगले 21-22 दिन में मेरे साथ पढ़ना, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना, तो बेटा जी 149 रुपीज़ में, 149 रुपीज़ में देखो कितना कम प्राइस है। इस पूरे इतने रुपीज़ के अंदर इतना तो चार्जेस लगता है यार ऐप के ऊपर, ठीक है? यूज़र फी लगती है, तो वो तो हमें देनी ही पड़ेगी। तो पूरी क्लास 12 फिजिक्स फास्ट ट्रैक रिवीजन के थ्रू जो है हम रिवाइज़ करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अगले 21 दिन में फोड़ना फिजिक्स को, तो इस बैच को जरूर से ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, चैनल के ऊपर सब कुछ आता रहेगा, बट एक एडवांस वो होता है ना, एक्स्ट्रा एडवांस होना चाहिए हमें, मतलब एक बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो करके, और एक कोड लगाना सुनील 10, तो आप इस पे भी डिस्काउंट ले सकते हो बेटा जी। इस पे भी आप लोग और डिस्काउंट ले सकते हैं। क्लासेस कल से ही शुरू हो रही है। हाँ, कल से शुरू हो रही है, क्योंकि आज 15 है, तो कल 16 जनवरी है, कल से शुरू हो रही है। तो इसको जरूर से आप लोगों ने ज्वाइन करना चाहिए अगर फिजिक्स में पढ़ना चाहते हो। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि अगले 21 दिन हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखो यार, 21 दिन है। सबसे पहली बात, आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा टाइम है। देखो, बहुत सारे बच्चे भी बोलेंगे कि सर हमारा एग्जाम जो है 21 फरवरी को है, आज 15 तारीख है, 16 दिन इस महीने के पड़े हैं, 15 दिन आगे भी लगाऊंगा तो 30 दिन है मेरे पास। भाई, किसी का प्रैक्टिकल चल रहा है, किसी का हो गया है, ठीक है, किसी का बैकलॉग्स ज़्यादा है, तो घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 21 दिन ही है। सिर्फ 21 दिन ही है। इन दिनों के अंदर मैं 21 दिन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें एक बार जो सिलेबस है बेटा जी, हमें एक बार जो सिलेबस है उसको कवर कर देना है। अगर आप 0% पे हैं, अगर आप 50% पे, अगर 100% पे है, तो यार कम से कम फ़ायदा ये होना चाहिए कि हमें, मान लो अगर 100% पे है, तो सिलेबस को 1 बार, 2 बार रिवाइज़ कर देना चाहिए, 3 बार रिवाइज़ कर देना चाहिए। या अगर आप 50% पे हैं, 75% पे है, तो 2 बार कम से कम रिवाइज़ कर देना चाहिए। ऐसा हो कि 21 दिन अगर आज से काउंट करते हो भाई साहब, मान लो आज 15 है, कल से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो कितने दिन आप लोगों के पास? 16 इस महीने के, 5 दिन आगे भी लगाओगे, तो भाई इसका मतलब आप लोग 5-6 फरवरी तक पूरा सिलेबस कर सकते हो, पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हो, फिर आपके पास आगे भी टाइम बचा हुआ है। वो स्पेयर वाला जो टाइम है, किसी भी सब्जेक्ट का बैकलॉग्स अगर बन रहा होगा, उसको भी कवर किया जा सकता है, और ये तो एक मुश्किल सब्जेक्ट है बच्चों के लिए। अगर इसकी रिवीजन और इसका सिलेबस अगर एक बार निपटा दोगे और फिर भी तुम्हारे पास एक स्पेयर में टाइम बच रहा है, तो वो फ़ायदा तुम्हारा है। ठीक है? तो 21 दिन है, सिर्फ 21 दिन का टारगेट रखो। 0% वाले, 50% वाले, 75% वाले और 100% वाले। सबसे पहले मैं 100% वालों को बता दूं, क्योंकि उनको अब जब सिलेबस हो ही गया है ना, तो क्या ही करना चाहिए। देखो यार, उनको सबसे ज्यादा करनी चाहिए रिवीजन, और जो क्वेश्चंस है उनकी करनी चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है? मतलब प्रैक्टिस में आपके प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल होंगे, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल होंगे, और एक्स्ट्रा कोई भी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, जैसे आप लोगों के पास टाइम है उस हिसाब से। क्योंकि अगर 100% सिलेबस हो गया है तो उसके बाद क्या ही करना है, आपके पास 21 दिन है। 21 दिन में आप क्या करो? देखो यार, किसी भी टाइप का बच्चा हो, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम 3 से
3.5 घंटे का अपने आप, ठीक है, 3 से 3.5 घंटे का अपने आप को रोज डेली टाइम देना होगा। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट को देना, बाकियों को भी देना होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऐसे तो सर बहुत सारा हमें दिन में पढ़ना पड़ेगा यार। अब सेल्फ स्टडी का टाइम आ चुका है, अगर सेल्फ स्टडी अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? फिर तो एग्जाम ही हो जाएंगे, फिर तो जो होगा देखा जाएगा, है ना? तो सेल्फ स्टडी करनी है, 3 से 3.5 घंटे फिजिक्स को देना ही देना। जो 100% वाले हैं वो क्या करें? जो 100% वाले हैं भाई साहब वो क्या करें? वो 100% वाले, जैसे कि मान लो आप 3 घंटे दे रहे हो एक दिन फिजिक्स को, तो उस 3 घंटे में आप पहले 1 घंटा जो है रिवीजन करो दबा के। उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज़ हैं, जितने भी डायग्राम हैं, जितनी भी डेरिवेशन है, लिख के देखनी है, लिख के देखो, फॉर्मूला वगैरह सब लिखो, ठीक है? फिर बचे 2 घंटे में आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मान लो आपने आज उसके प्रीवियस ईयर लगा ली, ठीक है? नेक्स्ट डे क्या करो? नेक्स्ट डे क्या करो? जो 3 घंटे आप लगा रहे हो, उसमें एनसीईआरटी पूरी उड़ा दो। मतलब एक्सरसाइज वाले भी और सोल्ड एग्जाम्पल भी। इस तरीके से कर करके भाई आप पूरे 21 दिन में रिवीजन भी कर लोगे और क्वेश्चन भी कर लोगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 21 दिन है, चैप्टर तो 14 है, आप एक पे 2 दिन लगा रहे हो। भाई कई चैप्टर बहुत छोटे हैं, तो उन पे एक ही दिन लग रहा होगा, है ना? जैसे कि 11वां, 12वां, 13वां, 14वां चैप्टर, 5वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, तो लगभग 7-8 चैप्टर तो एक-एक दिन में निपट जाने वाले हैं। अगर बड़े चैप्टर से उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लोगे तब भी काम चल जाएगा। अब आ जाते हैं 50 और 75% वाले। जो 50 और 75% वाले हैं, भई इनके कितने चैप्टर बचे होंगे? 3.5 चैप्टर बचे होंगे। इनके लगभग 7 चैप्टर बचे होंगे, है ना? तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जो 21 दिन हैं, उन 21 दिन में सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये वाले बच्चे पहले 7 दिन अपना बचा हुआ सिलेबस निपटा लो और ये 3.5 दिन अपना, मतलब एक तरीके से 4 दिन में अपना बचा हुआ सिलेबस निपटा लो। इसके पास कितने दिन बचे यार? 14 डेज़ बचे और इसके पास कितने दिन बचे भाई साहब? अगर 4 दिन भी निकालोगे तो 17 दिन इनके पास बच गए। अब इन 14 डेज़ में आप क्या कर सकते हो? अब आपका देखो लेट सिलेबस खत्म हो रहा है तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो आप 1 दिन रिवीजन का रखो, पूरे सिलेबस की रिवीजन कर दो, ठीक है? पूरे सिलेबस की रिवीजन कर दो, 1 दिन आप भी रिवीजन का रखो भाई साहब। 13 दिन में आप लोग क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करो। यहाँ पे आपके पास 16 दिन, 16 दिन में आप भी क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रीवियस ईयर करो सबसे पहले। अगर आपको लगता है कि मेरे पास एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जांपल। इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो हर एक दिन को। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि इस दिन ये चैप्टर निपटा देना, इस दिन ये क्वेश्चन कर लेना, नहीं। वो तुम्हारी सेटिंग है, किस तरीके से तुम लोग करना चाहते हो, किस तरीके से तुम्हारे पास टाइम है। क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज तुम्हें करनी है, मुझे नहीं करनी। मुझे सिर्फ बताना है। 0% वालों के पास आ जाते हैं। 0% वाले अगर हैं, अच्छा एक और चीज़ मैं अगर बताना चाहूँ आप लोगों को, अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रीवियस ईयर तो है ही है। अब प्रीवियस ईयर के लिए एक बेस्ट बुक भी होनी चाहिए। तो भाई साहब आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का बढ़िया वाला कॉम्बो है। अभी के लिए इस पूरे कॉम्बो पे 42% का ऑफ चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शिवदास के साथ ये बुक आती है बेटा जी, और रिपब्लिक डे सेल एक्टिव हो गई है। ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस टाइम एक्टिव हो गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, एररलेस बुक है, बढ़िया वाली बुक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है सर, आपने नहीं करवा रखे, मैंने सब कुछ करवा रखा है यार चैनल के ऊपर। मैंने वन शॉट भी करवा रखे हैं, मैंने 30 मिनट रिवीजन वीडियो भी करवा रखी है, फिजिक्स 35 पेजेस में भी दे रखी है आप लोगों को, 14 पेजेस में भी दे रखी है, फॉर्मुला चीट शीट भी दे रखी है, साथ में PYQ भी करवा रखे हैं, साथ में 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करवा रखे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं चैनल के ऊपर। ठीक है, अब 0% वालों को एक बार मैं बता दूं क्या होगा। सबसे पहले तो तुम चैप्टर देख लो भाई, क्योंकि 0% पे हो तो तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता होगा, है ना? तो पहले तो एक बार चैप्टर्स देख लो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के, अगले 4 17, अगले 3 18 और ये 19। जो 0% वाले हैं उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता ना, तुम्हें कुछ नहीं आता भाई साहब। ठीक है, तो तुम क्या करो, 21 दिन है, इन 21 दिन में सबसे पहले 2 दिन लगाओ तुम लोग यार क्या करने में, 2 दिन लगाओ तुम लोग, या एक दिन लगा लो। ठीक है, 21 दिन है, ठीक है, 21 दिन है, उस 21 दिन में से पहला जो दिन है उसमें आप लोग क्या करना, मैंने 30 मिनट की रिवीजन वीडियो बना रखी है। किस चैप्टर की देखनी है? 11 to 14 की देखनी है। सर एक ही दिन में? भाई 30-30 मिनट की तो है, कोई 29 मिनट की, कोई 25 मिनट की, इस तरीके से है। तो आप क्या करोगे, देखो 4 चैप्टर हैं, 120 मिनट बन रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि 3-3.5 घंटे आपको डेली देने हैं। तो अगर आप 3-3.5 घंटे भी एक दिन बैठते हो तो एक दिन में आप पूरी मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज कर लोगे। आपको कुछ नहीं आता, बट आपके दिमाग में आ चुका है कि इसमें बेसिक क्या है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे 20 दिन बचे हैं, उन 20 दिन में से, ठीक है, 4 दिन जो हैं वो आप लोग वन शॉट देखोगे। क्या देखोगे बेटा? वन शॉट देखोगे, किसके? मॉडर्न फिजिक्स के। इन चैप्टर्स के वन शॉट देखोगे। थ्योरी आप लोग निपटा दोगे। क्या निपटा दोगे? थ्योरी। ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये 19 नंबर के हैं बेटा जी, और हमें पहले सेफ जोन में जाना चाहिए, हमें पहले सेफ जोन में जाना चाहिए। तो आपके थ्योरी निपट गई। उसके बाद एक दिन आप फिर से रिवीजन कर दो। सर आप इतनी रिवीजन क्यों करवा रहे हो? क्योंकि तुम जीरो पे हो भाई साहब, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो एकदम से जब सारी चीजें पढ़ रहे होंगे तो वो मिक्स ना हो,
यहाँ पे भी रिवीजन, एक आइडिया हो गया, यहाँ से वन शॉट डिटेल पढ़ लिए, और साथ में ये क्या नोट्स बनाने हैं आपकी मर्जी है, बना सकते हो 1 पेजेस नोट्स रफली बना लेना, नहीं तो सारे नोट्स चैनल पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, मैं दोबारा से रीपोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो, रिवीजन कर दी एक दिन में, तो 1 और 4 5 हो गए, और एक दिन पहले ही हम उड़ा चुके हैं, तो 15 दिन आप लोगों के पास अभी बच रहे हैं। अब क्या करना चाहिए यार? बेटा 2 दिन, मतलब अगर आप एक दिन 3 घंटा पढ़ते हो, अगले दिन भी 3 घंटे पढ़ते हो, तो 2 दिन में आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निपटा सकते हो। वो मैंने चैनल के ऊपर करवा रखे हैं बेटा जी। वो देख लेना, सारी टाइप्स कवर हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला है कि बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, बढ़िया वाला बैच है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या करा मैंने, भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। कितने दिन में? 2 दिन में। तो 2 दिन और घटा दो, बचे कितने दिन? 13 दिन। अब ये 13 दिन में आप क्या करो? देखो यार, अब आप सारा सिलेबस करने जाओगे तो फिर खिचड़ी पकेगी। तो आपको करना है सिलेक्टेड, है ना? ज़्यादा अच्छे नंबर से पास होना है। तो आपको करना चाहिए यार 5वां चैप्टर, छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, ठीक है? जब आप ये चैप्टर्स कर रहे होंगे ना, ये चैप्टर्स अगर आप कर रहे होंगे, तो लगभग-लगभग लगभग-लगभग यहाँ से आप 10 नंबर को कवर कर रहे होंगे, ठीक है? और लगभग-लगभग आप ये 3 नंबर यहाँ से कवर कर रहे होंगे, 13 नंबर और आप जोड़ लो, 19 प्लस 13 कर लो, ठीक है? तो ये 33 बन गए भई, 9 और 3 12, 32 बन गए, है ना? ओके? हाँ, 32 बन गए। तो अभी ये जो चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, ये कितने दिन में निपटाए जा सकते हैं? भई देखो, आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया था, 0% पे मैं इसलिए हूँ, तो 5वां चैप्टर और 8वां चैप्टर तुम सेम डे निपटा सकते हो। 3 से साढ़े 3 घंटे में अगर आप पढ़ रहे हो, उसकी थ्योरी अच्छे से निपटा दोगे। 1 दिन और आप लेके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब ये 2 चैप्टर आप 2 दिन में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा दोगे। 13 में से 2 गए, ठीक है? 13 में से 2 गए, तो 11 दिन आपके पास फिर भी बचे हैं। 5वां चैप्टर, 1 दिन थ्योरी पढ़ो, 1 दिन उसके क्वेश्चन लगाओ। छठा चैप्टर, 5वां नहीं, छठा चैप्टर, 1 दिन थ्योरी, 1 दिन क्वेश्चन। 7वां चैप्टर, 1 दिन थ्योरी, 1 दिन क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे हो गए। अब अगर आपके पास टाइम बच रहा है, हफ्ते का टाइम बचेगा मेरे ख्याल से, हफ्ते नहीं तो 6 दिन का टाइम बचेगा। उसके बाद जो चैप्टर रह गए हैं, सिर्फ उनके क्या करना है आप लोगों को, 80-20 रूल देखना है, और उनके 80-20 रूल के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। गारंटी है, अगर आप अगले 21 दिन ये चीज फॉलो करते हो और पढ़ते हो, 3 साढ़े 3 घंटा, कोई बेमायनी बेमायनी नहीं बेमायनी नहीं, कोई मतलब अपने आप के साथ तुम धोखा नहीं करते हो, पूरा जी जान लगा के पढ़ते हो कि हाँ यार मुझे फोड़ना है, पढ़ना है, तो 101% तुम लोग भी भाई साहब, अगर जीरो पे है ना, तो सिर्फ पास नहीं होगे, पास भी बहुत अच्छे नंबर से हो सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्लान आप लोगों का रहना चाहिए बेटा जी, ओके। और बेस्ट बुक ऑलरेडी बता दी है कि कौन सी है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कैसे ये 50% वाले 75% वालों को फॉलो करना चाहिए, 100% वालों को, सिर्फ एक ही मोटिव है यार कि आप लोगों के फुल मार्क्स आए, ठीक है। और मैं इसलिए ये प्लान लेके आया हूँ क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है यार 21 फरवरी को फिजिक्स का, और उससे पहले 17 को आपका फिजिकल एजुकेशन है, तो आप कम से कम 15 तारीख को तो लगी जाओगे। अगर आप 6 फरवरी को अपना एक बार फिजिक्स का सिलेबस निपटा दो, रिवीजन कर लो, तो उसके बाद आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक गैप मिलेगा, ठीक है, लगभग 8-9 दिन फिर से मिल रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो ये एक स्ट्रेटजी, एक प्लान है जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, और फॉलो करोगे तो 101% बहुत अच्छे नंबर आएंगे भी। और साथ में बैच है बेटा, जैसे कि मैंने बोला कि यूट्यूब पे सब कुछ आता रहेगा, बट यहाँ पे भी मैं लाइव पढ़ाता हूँ, इवनिंग क्लासेज हैं, डेली है, मंडे टू फ्राइडे, एक एक घंटे क्लास है, और 149 रुपीज़ में ये बैच है, पूरा सिलेबस क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो रहा है, ओके। चलो, तो अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, निपटाते हैं इस सेशन को, बस पढ़ते रहो, मेरी तरफ से यही कहना है। और क्या वीडियो आपको चैनल के ऊपर चाहिए, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ आ रहा है चैनल के ऊपर बहुत जल्द, आजकल में वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सारे बच्चे किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बोल रहे हैं वीडियोस बना दो, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आ रहा है। उसके बाद आपकी किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत हो, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। वो है, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।